गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल। 22 से जायद डैम ओवरफ्लो। सौराष्ट्र में शदीद बारिश की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर। वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सैलाब से मुतासर इलाकों का किया दौरा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दहशतगर्दी के मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। 2 पाकिस्तानी समेत 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस ने कहा कि दहशतगर्दों का था आइंदा त्यौहार के दौरान मुल्क गिर दहशतगर्दाना हमले का मंसूबा। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मुहिम बड़े पैमाने पर जारी। अब तक लगाए गए 75 करोड़ 81 लाख टीके। मध्य प्रदेश में आज से 50% हाजिरी के साथ खुल रहे हैं कॉलेज। झारखंड में छठी क्लास से ऊपर के तमाम स्कूलों को खोलने का फैसला। बैनुल-अक़वामी यौम जमहूरिया के मौके पर आज नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुश्तरका तौर पर संसद टीवी का करेंगे इफ्तिताह। पार्लियामेंट और जमहूरी इदारों के कामकाज समेत असली मसाइल के मौज़ूआत पर नश्र किए जाएंगे प्रोग्राम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सदारत में 81वें ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आज होगा इनेकाद। वर्चुअल तरीके से मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के असेंबली स्पीकर करेंगे शिरकत। मौसर और बामानी जमहूरियत के फ़रोग़ में मुक़न्ना के किरदार पर होगा तबादला ख्याल। और अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार। हज़ारों मकामी बाशिंदों का कंधार में तालिबान के खिलाफ मुजाहरा। सीनियर अफगान सिफारतकार का तालिबान के इक़दामात की निगरानी का इंसानी हुकूक कौंसिल से मुतालबा। ताजिकिस्तान के दुशंबे में ख़वातीन की एहतजाजी रैली। आदाब नाज़रीन, ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। गुजरात में शदीद बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। सौराष्ट्र के जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। राजकोट की आदि नदी में सैलाब जैसी सूरत हाल है। निचले इलाकों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ और फिजाइया के जवान महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। भावनगर जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भावनगर का शतरंजी डैम भी लबरेज हो चुका है। रियासत के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अफसरों को सैलाब मुतासरीन तक राहत रसानी का हुक्म दिया। गुजरात महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिनों में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। वहीं मुंबई और आसपास के इलाकों में हो रही औसत बारिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। कुछ मकामात पर पानी जमा होने की इत्तला है। हालांकि रेल, सड़क और हवाई सफर पर कोई असर नहीं पड़ा है। और छत्तीसगढ़ में पिछले 2 रोज से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गरियाबंद के निचले इलाकों में पानी भर गया है और नदियां तुगयानी पर हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि उनमें से 2 ने पाकिस्तान में तरबियत हासिल की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। एक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। स्पेशल सेल को इत्तला मिली थी कि पाकिस्तान की पुश्त पनाही वाले दहशतगर्द ग्रुप के लोग दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में धमाका करना चाहते हैं और उनके निशाने पर भीड़ भाड़ वाले मकामात हैं। भारत ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत अब तक 75 करोड़ 81 लाख से जायद वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि तकरीबन 57 करोड़ वैक्सीन की पहली खुराक दी गई और 18 करोड़ से जायद दूसरी खुराक दी गई। वजारत ने कहा कि कल शाम 7 बजे तक मुस्तफिदीन को 54 लाख से जायद वैक्सीन की डोज दिए गए। ख्याल रहे कि इस साल 21 जून को कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम के दूसरे मरहले की शुरुआत हुई थी।
मध्य प्रदेश में आज से कॉलेज फिर से खुलेंगे। आला तालीम के महकमे ने कॉलेज पहुंचने वाले सभी तलबा व तालिबात के लिए वैक्सीन को लाजमी करार दिया है। टीकाकारी कराने वाले तलबा व तालिबात को ही कॉलेज में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। कॉलेजों में 50% गुंजाइश के साथ क्लासेज शुरू की जाएंगी। तलबा व तालिबात के लिए ऑनलाइन क्लासों का सिलसिला जारी रहेगा। और झारखंड में कोरोना के मामलों में कमी होने पर छठी जमात से ऊपर के सभी स्कूल खुलेंगे। इसके अलावा सभी कॉलेज बाकायदगी से खुलेंगे। हुकूमत ने कहा है कि मंदिर और मजहबी मकामात में ज़्यादातर 100 अफराद को फी घंटा दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुल सकते हैं। गुजरात हुकूमत ने 8 शहरों में कोविड-19 वबा के सबब लगे रात के कर्फ्यू को 25 सितंबर तक बढ़ा दिया है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, जामनगर और गांधीनगर में फिलहाल रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज है। मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद रियासती हुकूमत ने रात के कर्फ्यू को 25 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। 29 जुलाई को जारी आखिरी हुक्म में लगाई गई दीगर सभी पाबंदियां 25 सितंबर तक नाफिज रहेंगी, जिसमें होटलों को रात 10 बजे तक काम करने की इजाज़त देना और अवामी तकरीबात में हाजिरी को 400 तक महदूद करना शामिल है। नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुश्तरका तौर पर आज शाम तकरीबन 6 बजे पार्लियामेंट हाउस में संसद टीवी का इफ्तिताह करेंगे। खास बात यह है कि संसद टीवी का इफ्तिताह बैनुल-अक़वामी यौम जमहूरिया के मौके पर हो रहा है। काबिल गौर है कि फरवरी 2021 में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को जम करने का फैसला किया गया और मार्च 2021 में पार्लियामेंट टीवी का सीईओ मुकर्रर किया गया। संसद टीवी के प्रोग्राम बुनियादी तौर पर 4 जुमरों में होंगे, जिनमें पार्लियामेंट और जमहूरी इदारों के कामकाज, मंसूबों और पॉलिसियों का इंतजाम और उनका निफाज, हिंदुस्तानी सकाफत और तारीख और मौजूदा मसाइल और मौज़ूआत पर प्रोग्राम शामिल हैं। वहीं दूरदर्शन के क़याम के आज 62 साल मुकम्मल हो गए हैं। दूरदर्शन का पहला नशरिया 15 सितंबर 1959 को तजर्बाती बुनियाद पर तालीमी और तरक्याती प्रोग्रामों के जरिए शुरू किया गया था। उस वक्त दूरदर्शन का नशरिया हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे का होता था। तब उसको टेलीविजन इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नाम दूरदर्शन किया गया। 1982 में रंगीन टेलीविजन आने के बाद लोगों की तवज्जो इस जानिब मजीद बढ़ गई और एशियाई खेलों के दूरदर्शन पर नशरिये ने भारतीय टेलीविजन में इनकलाबी तब्दीली की। हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़, रामायण, महाभारत जैसे प्रोग्रामों ने दूरदर्शन की मकबूलियत को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 81वां ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस आज मुनक़िद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर की असेंबली के स्पीकर शरीक होंगे। कोरोना के पेश नज़र प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िद होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस कॉन्फ्रेंस में मौसर और बामानी जमहूरियत को फ़रोग़ देने में मुक़न्नना के किरदार पर गुफ्तगू होगी। साथ ही कानून साजी के कामों में IT के इस्तेमाल पर इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कमेटी के मुसव्वदे पर भी गौर ख़ौस किया जाएगा। जॉइंट एंट्रेंस इम्तिहान यानी कि JEE मेन के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। वज़ारत तालीम ने बताया कि 44 उम्मीदवारों ने 100% पॉइंट हासिल किए हैं और 18 उम्मीद पहले मकाम पर रहे हैं। इस साल की शुरुआत से JEE मेन इम्तिहानात 4 मरहलों में हुए थे। इम्तिहान का पहला मरहला फरवरी, दूसरा मार्च, तीसरा जुलाई और चौथा मरहला अगस्त सितंबर में हुआ था। जॉइंट एंट्रेंस इम्तिहान में कुल 9,34,602 उम्मीदवार बैठे थे और ये इम्तिहान 13 ज़बानों में कराया गया था।
आज पद्म अवार्ड के लिए नामजदगी की आखिरी तारीख है। वजारत दाखिला ने कहा है कि नामजदगी और सिफारिशात सिर्फ पद्म अवार्ड्स पोर्टल www.padmaaward.gov.in पर ऑनलाइन वसूल की जाएंगी। आइंदा साल यौम जमहूरिया के मौके पर ऐलान किए जाने वाले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड के लिए ऑनलाइन नामजदगी या सिफारिशात आ रही हैं। वजारत ने तमाम शहरियों से दरख्वास्त की है कि ऐसे बासलाहियत अफराद की निशानदही करें जो मुआशरे के बेलौस खिदमत कर रहे हैं और जिनके काबिल कदर कारनामे और हुसूलियाबियाँ वाकई इन अवार्ड्स का हक रखती हैं। ऐसे अफराद को अपनी नामजदगी और सिफारिशात पेश करनी चाहिए। उमूर खारजा के वज़ीर ममलिकत वी मुरलीधरन आज से 17 सितंबर तक अल्जीरिया के दौरे पर होंगे। वी मुरलीधरन अपने दौरे के दौरान अल्जीरिया की वज़ीर आज़म एमन बिन बद्र रहमान से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वी मुरलीधरन अल्जीरिया के वज़ीर खारजा से भी मुलाकात करेंगे। उमूर खारजा के वज़ीर ममलिकत अपने दौरे में अल्जीरिया में भारतीय बिरादरी से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर की मालियाती अथॉरिटी ने अपने अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और पे नाउ को जोड़ने के लिए एक मंसूबे का ऐलान किया है। इस मंसूबे का ऑपरेशनल हदफ जुलाई 2022 से तय किया गया है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि यूपीआई पे नाउ जो लिंकेज है वो 2 फास्ट पेमेंट सिस्टम हैं और हर एक के सारिफ को बाहमी बुनियाद पर फौरी और कम लागत पर रकम के ट्रांसफ़र की सहूलत दस्तयाब कराएगा। कश्मीर में तब्दीली की कहानी को बयां करती ये तस्वीरें मुसलसल सामने आ रही हैं। नए कश्मीर की तस्वीर अब अमन की नई कहानी बयान कर रही है और इस कहानी में ख़वातीन का किरदार सबसे अहम है। कश्मीर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के जोश और जश्न का पैगाम लेकर हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार कश्मीर की ख़वातीन राइट फॉर कश्मीर साइकिल रैली के लिए निकली। देखिए कश्मीर के बारामूला से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये नए कश्मीर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें वादी कश्मीर में अमन की नई कहानी को बयां कर रही हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के जोश और जश्न का पैगाम लेकर जब कश्मीर में ख़वातीन साइकिल रैली पर निकली तो मकामी लोगों ने भी तिरंगा लहराकर उनका खैर मकदम किया। आफताब के तुलू होने के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के जोश और जश्न का पैगाम लेकर बड़ी तादाद में ख़वातीन और तालिबात राइट फॉर कश्मीर साइकिल रैली पर निकली। कश्मीर के बारामूला में ख़वातीन की साइकिल रैली में हुब्बुल वतनी का जज्बा और जोश भी शबाब पर था। फौज की जानिब से मुनाकिद 65 किलोमीटर की ये साइकिल रैली बारामूला से शुरू होकर कंट्रोल लाइन के नजदीक कमान अमन पोस्ट पर मुकम्मल हुई। कश्मीर में इस तरह का इनेकाद पहली बार हुआ है। इस साइकिल रैली में बड़ी तादाद में कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आई ख़वातीन ने हिस्सा लिया जो नए कश्मीर में तब्दीली की कहानी बयां करती हैं। वादी में एक तरफ जहां तरक्की के मंसूबे परवान चढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब खेलों में भी नए कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अफगानिस्तान में तालिबान की जालिमाना कार्रवाई जारी है। जुनूबी शहर कंधार में रिहायशी फौजी बस्तियां खाली कराए जाने के खिलाफ हज़ारों की तादाद में मकामी बाशिंदों ने तालिबान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की माज़ूल हुकूमत के सफ़ीर नासिर अहमद अंदेशा ने कहा है कि ख़वातीन सिक्योरिटी और उनके हुकूक के तय पहले ही तालिबान ने अपने सारे वादे तोड़ दिए हैं। नासिर अहमद अंदेशा ने तालिबान के इक़दामात की निगरानी
के लिए इंसानी हुकूक कौंसिल से अपील भी की। उन्होंने वादी पंजशीर में तालिबान पर जालिमाना रवैया अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया। इसके अलावा ताजिकिस्तान के दुशंबे में भी ख़वातीन ने एहतजाजी रैली निकाली। नीदरलैंड्स हुकूमत ने कोविड-19 पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है। ये भी कहा गया है कि रेस्टोरेंट, क्लब या सकाफती प्रोग्रामों में जाने के लिए टीकाकारी का सर्टिफिकेट हासिल कर चुके अफराद को कोरोना पास मिलेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और उनकी टीम के कई अरकान कोविड से बीमार पड़ने के बाद करंतना में हैं। ख्याल रहे कि पुतिन ने स्पुतनिक वी वैक्सीन की 2 डोज ली हुई हैं। हालांकि क्रेमलिन के मुताबिक वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और उन्हें कोविड नहीं हुआ है। ब्राजील के शहर पेला सिकाबा में एक हल्का तैयारा उड़ान भरने के 15 सेकंड बाद हादसे का शिकार हो गया, जिसमें कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई। मकामी अफसरान के मुताबिक हादसे में मरने वालों में बिजनेस टाइकॉन सिल्सो सिल्वेरा और उनका पूरा कुनबा, पायलट और को पायलट शामिल हैं। और अब नजर डालते हैं खेल की खबरों पर, जहां चैंपियंस लीग में मंगल को खेले गए ग्रुप एफ के एक मुकाबले में स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो की टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड को यंग बॉयज के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हालांकि मैन यू की टीम की शुरुआत अच्छी रही। 13वें ही मिनट में रोनाल्डो ने गोल करके टीम को सबकत दिलाई, लेकिन दूसरे हाफ में यंग बॉयज के खिलाड़ी मोमी नामिलियाऊ ने स्कोर लाइन को बराबर कर दिया। वहीं थ्योसिन सिचियो ने आखिरी लम्हों में शानदार गोल करके टीम को 1-2 की सबकत दिला दी और मैन यू की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं ग्रुप ई के एक दीगर मुकाबले में बार्सिलोना को बायरन म्यूनिख के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। थॉमस मुलर के बायरन म्यूनिख के लिए 34वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद रॉबर्ट लेवानडॉस्की ने 2 गोल करके बायरन म्यूनिख को 3-0 की सबकत दिला दी। बार्सिलोना की टीम एक भी गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। चैंपियंस लीग के ग्रुप एच के एक मुकाबले में चेल्सी ने जेंट सेंट पीटर्सबर्ग को 1-0 से हराकर पहले हाफ में दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला और पहले हाफ में कोई गोल नहीं हो सका। चेल्सी की जानिब से रोमेलो लुकाको ने 66वें मिनट में गोल किया। इसके बाद दोनों ही टीम गोल करने में नाकाम रही। चेल्सी की टीम ये मैच 1-0 से जीतने में कामयाब रही। वहीं ग्रुप ए के एक दूसरे मुकाबले में यूवेंटस और माल्मो एफएफ की टीम आमने सामने थी। यूवेंटस ने शुरू से ही मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी और 23वें मिनट में ही बोलोसिल्वा ने टीम की जानिब से पहला गोल किया। इसके बाद डाइबिला ने 45वें मिनट में पेनल्टी के जरिए गोल करके टीम को 2-0 की सबकत दिला दी। वहीं इसके एक ही मिनट बाद अल्वारो मोराटा के गोल से टीम को 3-0 की सबकत हासिल हो गई और इसके बाद मैच में कोई गोल नहीं हो सका और यूवेंटस की टीम ये मैच 3-0 से जीतने में कामयाब रही। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो नाज़रीन, आज दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की शह सुर्खी है अलीगढ़ मुल्की सरहदों की हिफाजत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हाथों राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का संग बुनियाद। दूसरी सुर्खी हम आपको बता दें गुजरात से है, जहां गुजरात समेत कई रियासतों में सैलाब का कहर, अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। एक तस्वीर भी इसमें लगाई गई है जिसमें पानी से भरी हुई सड़कें इसमें दिखाई गई हैं, जिसमें आधे आधे पानी में ये गाड़ियां डूबी हुई हैं। इसके अलावा तीसरी खबर जो इसमें लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें आपकी ज़िंदगी दूसरों से ज़्यादा कीमती नहीं है। कोरोना से मौत के मामले में मुआवजे के मुतालबे पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वबा में जान गंवाने वाले मुतासिर
वकीलों के कुनबों को मुआवजा दिए जाने की अर्जी पर ये तबसरा किया है। अर्जी दाखिल करने वाले वकीलों से कोर्ट ने कहा है कि आपकी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है, ऐसे में हम आपको इससे अलग नहीं मान सकते। तो ये थी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियाँ। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है कोवैक्सीन को इस महीने के आखिर तक WHO की मंजूरी मिल सकती है, ये कहना है नीति आयोग का। इसके अलावा जो खबर इसमें ली है हमने, आपको बता दें कि जामिया हमदर्द के यौम तासीस के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को मदऊ किया गया था और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए यहाँ पर खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि मुल्क और समाज को जब भी ज़रूरत होती है तो हमदर्द हमेशा हाथ बढ़ाता है। हकीम अब्दुल हमीद के 113वें यौम पैदाइश के मौके पर मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह ने ये खिताब किया है। जी, और इसके अलावा रोज़नामा इनकलाब के बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो ख़बरें शाया हुई हैं वो अफ़गानिस्तान के हवाले से हैं, जहां कतर का फ़ौरी तौर पर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार। कतर के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान के नए तालिबान हुक्मरानों पर जोर दिया है कि वो ख़वातीन के हुकूक़ का एहतराम करें और अपने मुस्बत बयानात और वादों पर अमल करें। इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है वो चीन के हवाले से है, जहां चीन का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान के लिए $1.5 करोड़ की इमदाद का ऐलान। तो ये थी आज अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और मज़ीद ख़बरों की जानिब भी रुख कर लेते हैं, जहां नाज़रीन एक बार फिर कारोबार की ख़बरों की बात करें तो मुल्क में तिजारती माल और ख़िदमात की मजमूई बरामदात इस साल अगस्त में 52 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर होने का इम्कान है। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता बरस इस मुद्दत के मुकाबले बरामदात में 33.99% का इजाफा हुआ है। और अगस्त में कुल बरामदात 58 अरब 57 करोड़ डॉलर होने का इम्कान है, जिसमें गुज़िश्ता बरस की इसी मुद्दत के मुकाबले 45.38% का मुस्बत इजाफा देखा गया है। इस साल अप्रैल से अगस्त तक भारत की कुल बरामदात 273 अरब डॉलर से ज़्यादा होने का इम्कान है, जिसमें गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 64.18% का मुस्बत इजाफा देखा गया है। ग्यारह रियासतों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड के माली साल 2021-22 की पहली छमाही में वजारत ख़जाना के जरिए तयशुदा सरमाए के अखराजात का हदफ हासिल कर लिया है। वजारत ख़जाना ने बताया है कि अखराजात के महकमे ने फ़रोग़ के तौर पर इन रियासतों को 15,721 करोड़ रुपए की इजाफी रकम उधार लेने की इजाज़त दी है। और हुकूमत ने अगस्त 2021 और जून 2021 के लिए भारत में थोक कीमत इंडेक्स नंबर जारी कर दिए हैं। अगस्त 2020 के मुकाबले अगस्त 2021 में इफ़रात ज़र की सालाना शरह 11.39% रही। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।